हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो सीडीपी की इस वीडियो में आज हम लोग मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान जो चैप्टर 1 है उसके 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आगामी शिक्षक भर्ती में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सीजीटेट हो, सीटेट हो या शिक्षक भर्ती, जिसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा रहता है, यह कथन किसका है? अब्राहम मैस्लो का है, जॉन डीवी का है, जीन जैक्स रूसो का है या WII किलपैट्रिक का है? मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा रहता है, यह कथन जीन जैक्स रूसो का है। ये ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी और यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ, यह किसकी टिप्पणी है? मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी और यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ, यह किसकी टिप्पणी है? JB वॉटसन की, हल की, जंग की या गुथरी की? तो यह जो टिप्पणी है वह JB वॉटसन की है। JB वॉटसन कौन थे? तो JB वॉटसन व्यवहारवाद के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार किस डैश डैश के द्वारा विकसित है? सर जॉन डीवी के द्वारा, सर जॉन एडम्स के द्वारा, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा या सर रिचर्ड ब्रेनसन के द्वारा? तो शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार सर जॉन एडम्स के द्वारा विकसित है। सर जॉन एडम्स ने अपनी पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी में कहा कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। तो शिक्षा का द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार सर जॉन एडम्स के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रणेता निम्नलिखित में से कौन है? जॉर्ज पेन है, जॉन एडम्स है, जॉन डीवी है या विलियम वुंट है? तो शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रणेता जॉर्ज पेन को कहा जाता है। ये याद रखिएगा, शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रणेता जॉर्ज पेन को कहा जाता है। ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? JB वॉटसन को, EL थॉर्नडाइक को, BF स्किनर को या जॉन एडम्स को? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? EL थॉर्नडाइक को। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक EL थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ऑप्शन B हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसके द्वारा चलाई गई है? हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था, क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था कि शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसके द्वारा चलाई गई थी? तो जॉर्ज पेन के द्वारा जॉन एडम्स के द्वारा चलाई गई थी। शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया जॉन एडम्स के द्वारा चलाई गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है, शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसके द्वारा चलाई गई है? तो चार्लोट मैसन के द्वारा, फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा या क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 है मारिया मोंटेसरी के द्वारा। तो शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसके द्वारा चलाई गई? तो जॉन डीवी के द्वारा। ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसके द्वारा चलाई गई थी? तो जॉन एडम्स के द्वारा। और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसके द्वारा चलाई गई? तो जॉन डीवी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस दार्शनिक का विचार है कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए? किस दार्शनिक का विचार है कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए? डीवी, वॉटसन, रूसो या थॉर्नडाइक? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रूसो। रूसो का विचार है कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। रूसो प्रकृतिवादी थे। प्रकृतिवादी का दृष्टिकोण पूर्णतः भौतिक और यांत्रिक होता है। ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने प्रयोगों के परिणाम स्वरूप तैयार किए? 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने प्रयोगों के परिणाम स्वरूप तैयार किए? गिलफोर्ड। ऑप्शन ये 2 है, 2 एडवर्ड थॉर्नडाइक, ऑप्शन 3 है वॉटसन, ऑप्शन 4 है जॉन डीवी।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने प्रयोगों के परिणाम स्वरूप तैयार किए थे? तो थॉर्नडाइक ने ही सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने प्रयोगों में बताया। इन्होंने संयोजनवाद सिद्धांत और सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन जो थर्ड है, सॉरी ये सेकंड हो जाएगा, एडवर्ड थॉर्नडाइक, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है, यह कथन किसका है? शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है, यह कथन किसका है? B.F. स्किनर का है, C.V. गुड का है, J.M. स्टीफन का है या C.H. जूट का है? शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है, यह कथन है J.M. स्टीफन का। ऑप्शन जो थर्ड है हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की वृद्धि एवं विकास का विधिवत अध्ययन है। वृद्धि शारीरिक और विकास शारीरिक मानसिक दोनों तरह से संबंधित है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का व्यवस्थित अध्ययन है, यह कथन J.M. स्टीफन का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम साहचर्यवाद का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का साहचर्यवाद का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित अनुबद्धता का सिद्धांत, गेस्टाल्ट का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, और 4 है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। कौन सा अधिगम का साहचर्यवाद का सिद्धांत नहीं है? तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत साहचर्यवाद का सिद्धांत नहीं है। व्यवहारिक साहचर्य सिद्धांतों के अनुसार अधिगम प्रक्रिया विभिन्न उद्दीपनों एवं अनुक्रियाओं का परस्पर संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत की अभिधारणा है कि तत्वों को स्वरूप के अनुसार समूह में रखना चाहिए, यह टेस्ट का सिद्धांत है। गेस्टाल्ट सिद्धांत की अभिधारणा है कि तत्वों को स्वरूप के अनुसार समूह में रखना चाहिए, यह टेस्ट का सिद्धांत है। सामीप्य का सिद्धांत है, समानता का सिद्धांत है, सादगी का सिद्धांत है या समापन का सिद्धांत है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत की अभिधारणा है कि तत्वों को स्वरूप के अनुसार समूह में रखना चाहिए, यह समानता का सिद्धांत है। ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विलियम वुंड को, विलियम जोन्स को, विलियम जेम्स को या सिगमंड फ्राइड को? तो वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो विलियम वुंड को माना जाता है। ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। विलियम वुंड को साइंटिफिक साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है, जो मस्तिष्क, चेतना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के घटकों एवं संरचनाओं का प्रतिपादक है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो विलियम वुंड को। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तंत्रिका तंत्र के प्रकार्य और मानसिक व्यवहारों के अध्ययन पर जोर दिया गया था। तंत्रिका तंत्र के प्रकार्य और मानसिक व्यवहारों के अध्ययन पर जोर दिया गया था। संरचनावादी में, प्रकार्यवाद में, व्यवहारवाद में, मनोविश्लेषणवाद में? तो तंत्रिका तंत्र के प्रकार्य और मानसिक व्यवहारों के अध्ययन पर जोर दिया गया था प्रकार्यवाद में। ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रकार्यवादी विलियम जेम्स अमेरिकन साइकोलॉजी के जनक है, जो तंत्रिका तंत्र के प्रकार्य एवं मानसिक व्यवहारों के अध्ययन पर जोर देते हैं। तो ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र के प्रकार्य और मानसिक व्यवहारों के अध्ययन पर जोर दिया गया था प्रकार्यवाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्कूल के जनक माने जाते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्कूल के जनक माने जाते हैं जीन पियाजे, J.P. वॉटसन, वर्दाइमर या अब्राहम मैस्लो। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्कूल के जनक कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्कूल के जनक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। मानसिक स्तर पर सूचना एवं विचार का संगठन मनोविज्ञान में कहलाता है। मानसिक स्तर पर सूचना एवं विचार का संगठन मनोविज्ञान में क्या कहलाता है? अनुभूति कहलाता है, स्कीमा कहलाता है, स्मृति कहलाता है या बुद्धि कहलाता है?
मानसिक स्तर पर सूचना विचार का संगठन मनोविज्ञान में स्कीमा कहलाता है। ऑप्शन जो 2 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्कीमा मनोविज्ञान में रूपरेखा, विचार या व्यवहार की योजना का वर्णन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। आत्मसिद्धि का तात्पर्य क्या है? आत्मसिद्धि का तात्पर्य क्या है? आत्मशक्ति की अनुभूति, कार्य सिद्धि की अवस्था, आत्मसम्मान या स्व सुरक्षा। तो आत्मसिद्धि का तात्पर्य क्या है? तो आत्मसिद्धि का तात्पर्य है आत्मशक्ति की अनुभूति। ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोयौनिक और मनोविश्लेषणवाद के जनक हों। मनोयौनिक और मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं सिगमंड फ्रायड, अब्राहम मैस्लो, जेबी वाटसन या लेव वाइगोत्स्की। तो मनोयौनिक और मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन हैं? तो सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। वह विषय वस्तु या घटना जो व्यवहारिक प्रतिक्रिया का जनक होती है क्या कहलाती है? वह विषय वस्तु या घटना जो व्यवहारिक प्रतिक्रिया का जनक होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 है पारगमन, ऑप्शन 2 है उद्दीपन, व्यवहार या अनुभव। तो वह विषय वस्तु या घटना जो व्यवहारिक प्रतिक्रिया का जनक होती है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है उद्दीपन। ऑप्शन जो 2 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन मानते थे। शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन कौन मानते थे? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अब्राहम मैस्लो या जॉन डीवी। तो शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन मानने वाले कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी कहते थे कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के अंतर्निहित शक्तियों के सर्वोत्तम प्रगटीकरण से है। तो शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन मानने वाले थे महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। स्वास्थ्य ही जीवन है सूत्र वाक्य किसने कहा है? स्वास्थ्य ही जीवन है यह सूत्र वाक्य किसने कहा है? सुकरात ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने या मैग्नियस ने। तो स्वास्थ्य ही जीवन है यह सूत्र वाक्य किसने कहा है? तो यह सूत्र वाक्य सुकरात ने कहा है। ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये तीनों ही यूनानी विचारक थे। सुकरात ने ही विश्व प्रसिद्ध वाक्य स्वास्थ्य ही जीवन है व्यक्त किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह कथन किसका है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह कथन अरस्तु का है। यह क्वेश्चन का आंसर तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह कथन अरस्तु का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवाद के पर्याय माने जाते हैं। व्यवहारवाद के पर्याय माने जाते हैं औचित्यवाद, प्रयोजनवाद, प्रकार्यवाद या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा प्रकार्यवाद। माफी चाहती हूँ, प्रयोजनवाद। व्यवहारवाद के पर्याय माने जाते हैं। किसे माने जाते हैं? तो प्रयोजनवाद को माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान के बजाय कर्म पर जोर देने वाला मनोवैज्ञानिक स्कूल है। ज्ञान के बजाय कर्म पर जोर देने वाला मनोवैज्ञानिक स्कूल कौन सा है? अस्तित्ववाद है, व्यवहारवाद है, मनोविश्लेषणवाद है या आदर्शवाद है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ज्ञान के बजाय कर्म पर जोर देने वाला मनोवैज्ञानिक स्कूल है व्यवहारवाद। व्यवहारवादी ज्ञान विज्ञान ने बजाय कर्म के व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं। करके सीखने, यह जो है व्यवहारवाद जो है यह करके सीखने पर बल देता है। तो ऑप्शन जो 2 है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक द्वारा स्थापित की गई? विलियम वुंज के द्वारा, विलियम स्टर्न के द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा या विलियम जोन्स के द्वारा। तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा
स्थापित की गई थी? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विलियम वुंड के द्वारा। और विलियम वुंड ने पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की थी? तो 18वीं सदी में जर्मनी के लिप्चिंग शहर में विलियम वुंड ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 18वीं सदी में जर्मनी के लिप्चिंग शहर में विलियम वुंड ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। मनोविज्ञान किसका अध्ययन माना जाता है? मनोविज्ञान किसका अध्ययन माना जाता है? मन का, आत्मा का, हृदय का या अचेतन का? तो मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान को प्रथमतः मन का विज्ञान कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, मन का। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।